हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मुझे नहीं पता मैं कब शूट कर रही हूँ, कब आएगा, कोई आइडिया नहीं है। इतना सब कुछ वो चल रहा है ना, तो ऐसा सीन है। अभी मैं जयपुर के लिए निकल रही हूँ। सुबह आज 27 है, तो 25, 26, 27 मेरे पापा मम्मी यहीं रुके हुए, क्योंकि वो मुझे लेके ही जाएंगे। क्योंकि अगर वो चले जाएंगे तो उनको पता है पीछे से कोई नहीं भेजेगा। तो बस अभी मॉर्निंग के 8-9 बज रहे, तो बस अब मैं नहाऊंगी धोऊंगी और फिर हम निकलने की तैयारी करेंगे। तो यहाँ सुबह उठते ही हमने पूरी बाहर की साफ़ सफाई कर ली थी, क्योंकि मेरे को आज जाना था, तो मैंने पूरी साफ़ सफाई करवा दी थी। और ऊपर की पूरी साफ़ सफाई मेरी मम्मा ने, गुड्डन वगैरह ने मिलके कर ली थी। यहाँ बीच वाले बुआसा और उनकी बेटी संजू जीजा वो लोग जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके निकलते ही मैंने निकलने की तैयारी कर रही थी। ये बस यहाँ निकल ही रहे, मैंने के पगा वगैरह लगी और सीख वगैरह दी। हमने सबको अप्रॉक्स 10-12 ड्रेसेस दे दी थी। तो फिर यहाँ बस मैं रेडी वगैरह होकर नीचे आ गई हूँ। ये बीच वाले काकी सा, सबसे छोटे वाले काकी सा है जो थली पुजवा रहे हैं। हमेशा थली ये ही पुजवाते हैं। और मैं जब भी पीहर से ससुराल या फिर ससुराल से पीहर जाती हूँ तो थली पूजी जाती है। यहाँ पे इसमें थोड़ा सा गोबर रखा जाता है, वो चौखट पे रखा जाता है और रोली मोली चढ़ा के मिठाई वगैरह खिलाई जाती है। तो यहाँ मैं और कुकू दोनों पूज रहे हैं। तो हम लोग अंदर गए हैं और फिर थोड़ा सा पानी डाला जाता है गेटों पे। और फिर मैं जब बाहर निकल जाती हूँ तो मैं धूप लग के और पैसे चढ़ा देती हूँ। हमेशा यही होता है, सबके अलग अलग रिवाज होते हैं। और पीहर से जब अपन ससुराल आते हैं तब ऐसा होता है कि जवाई भी हमारे साथ बैठते हैं, मतलब मेरे हस्बैंड मेरे साथ बैठ के थली पूछते हैं। तो बस फिर मैंने सब यहाँ पैसे चढ़ाए और फिर सबके पगा लगी। यहाँ पे सबसे पहले मैं दादी सा के पगा लगी। यहाँ मम्मी बैठे हैं और मेरी मासेर सासू जितने भी घर में लोग थे, जो भी आए हुए थे, मैं सबके पगा लगी। और उसके बाद बालाजी महाराज की धूप वोक दी और फिर मैंने निकलने की तैयारी की। तो मेरे भी तिलक विलक करने के बाद में मेरे साथ गुड्डन वगैरह भी जा रहे थे, तो गुड्डन वगैरह के भी तिलक किया। उसको सब लोगों ने पैसे वगैरह दिए और उसको हमने ड्रेस नहीं दिलवाई थी, तो मम्मा ने उसको ड्रेस के 1500 रुपीज़ दिए थे। तो यहाँ गुड्डन का तिलक वगैरह हो रहा है। उसके बाद में मैंने माइसा वगैरह की भी पगा वगैरह लगी और फिर बस हम लोग निकलने की तैयारी की। तो सब लोग खड़े हो गए थे, क्योंकि बाहर से पापा बार बार डांट रहे थे कि चलो 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 चलो। और यहाँ गुड्डन पैसे लेने के लिए मना कर रही है। तो हम लोग फटाफट कर रहे थे, क्योंकि थोड़े लेट भी हो गए थे। फिर मुझे क्या स्कूल भी जाना था, मैं 2 दिन से साइन नहीं करके आई थी। तो फिर मैं यहाँ से डायरेक्ट स्कूल गई थी, क्योंकि स्कूल हम जयपुर जाते हैं तो रास्ते में पड़ती है। तो मैं पहले स्कूल में गई थी, वहाँ मैंने साइन किए थे। उसके बाद हम लोग जयपुर के लिए निकले थे। तो यहाँ पे सबको पैसे देने के बाद में मैंने माइसा वगैरह को भी पैसे दिए थे। और यहाँ मम्मी मुझे 500 रुपये दे रहे हैं, क्योंकि मुझे नानी सासू ने मुझे दिए थे। तो कल मम्मी ने लिफाफे में दिए थे, तो ये उन्होंने कहा ये तेरे एक्स्ट्रा पैसे हैं, तो ये पैसे आप रख लो। तो यहाँ मेरे पगा वगा लगने के बाद में मेरी मम्मा भी आए हुए थे, तो मम्मा भी सबके पगा वगा लिए। ड्रेसेस वगैरह का मैंने लास्ट व्लॉग में बता दिया था, ड्रेसेस वगैरह मम्मी ने पहले ही दे दी थी। तो यहाँ मम्मी बस पैसे दे के पगा लग रहे थे। और हम लोग आज निकल गए थे। माइसा वगैरह शाम तक निकले थे और ज्योति पैसा वगैरह सब अगले दिन निकले थे। तो यहाँ बाहर हमारे बालाजी का छोटा सा मंदिर है। अगर आप लोग मेरे रेगुलर व्लॉग देखते हो तो आपको पता होगा। तो हम लोग कहीं पे भी आते जाते हैं तो उनकी धूप लगाते हैं, वहाँ पैसे दिए। फिर ये बाहर मेतरानी जी थे, तो मैंने मेतरानी जी को भी पैसे दिए, क्योंकि ये इतने दिन से आ नहीं रहे थे। फिर मम्मी गुड्डन पापा वगैरह भी ने भी बालाजी को धूप दिया। और यहाँ हम लोगों ने सबको बाय किया और मैं निकल चुकी हूँ। मैं रास्ते में सो गई थी, तो बस मैं जस्ट अभी सो के उठी हूँ, इसलिए मेरी शक्ल ऐसी हो रही है। तो उसके बाद में हम लोगों ने रास्ते में नाश्ता पानी वगैरह किया, इसलिए रास्ते में गाड़ी रोकी। कुकू को हमने आगे पापा के पास बैठा रखा था। फिर हमने रास्ते में बोर वगैरह खरीदे, क्योंकि चोमू के बोर अच्छे लगते हैं, तो हमने बोर वगैरह खाए। उसके बाद हम लोग आगे के लिए निकले और फिर उसके बाद हमने जो भी हमें सामान चाहिए था घर के लिए वो लिया। और यहाँ हम लोग जयपुर में एंटर हो चुके हैं। और यहाँ पे कितने सारे पिज़न हैं, सब लोग कितने सुंदर सुंदर लग रहे हैं। तो मैंने छोटी सी क्लिप ऐड कर ली। और ये जयपुर 14 नंबर से आगे निकलते हैं, उसके आगे का रास्ता है। और आगे कुकू पापा के पास बैठा था, तो वो जस्ट अभी सो के उठा है। तो जैसे गाने चले तो ये इसने डांस करना शुरू कर दिया। और अभी
हम जस्ट घर पहुंच चुके हैं। अब हमारे पास सामान देख सकते हो कितना सारा सामान हो गया। और कुकू यहाँ बैठ के इधर मेरे पास कुकू को नए नए टॉयज मिल गए क्योंकि मेरे पापा दुबई से लेके आए थे तो वो यहीं छोड़ के गए थे। तो गाइस हेलो, मैं आज है 28, मैं 27 डेट को जयपुर आ गई थी। तो आगे हम लोग शाम को पहुँचे थे लेट क्योंकि सुबह सारा साफ़ सफाई वगैरह की, काम वाम ख़त्म किया और बहुत मैस था बर्थडे का। सब कुछ मम्मी ने साफ़ वाफ़ किया। मम्मी ने पूरा मेरे रूम के क्योंकि मम्मी ऊपर थे तो ऊपर का सब कुछ साफ़ वाफ़ कर दिया था। तो नीचे का सब लोग कर रहे थे, सारी सफाई भी करनी थी। फिर मैंने यहाँ आने की पूरी पैकिंग की क्योंकि मैं 1 मंथ के पर्पज़ से आई हूँ। तो 10 डेज़ की मेरे पापा की छुट्टियाँ और बची हैं और फिर मैं 20 डेज़ एक्स्ट्रा ही रुकूँगी। सोचा है गनगौर तक रुकने की, गॉड नोज़ क्या होता है। तो कल मैंने आने के बाद कुछ भी शूट नहीं किया, इतने टायर्ड थे। शाम को आए, खाना वाना खाया और सब सोए। 7 बजे हम लोगों ने खाना खा लिया था लाइफ में फर्स्ट टाइम। कुछ ही टाइम ऐसा होता है मैं इतनी जल्दी खाना खा लेती हूँ। सब लोगों ने खा लिया था और हम लोग बहुत जल्दी सो गए थे। तो सुबह उठे, खाना वाना खाया। मैं तो दोपहर में भी 12-1 बजे सोई थी। अब सो के उठी हूँ, 4-5 बज रहे। कुछ ऐसा रूटीन चल रहा है, 1-2 दिन तो नींद ही नहीं पूरी होती है, बहुत टायर्ड फील हो रहा है। और आज मैं शॉप पे गई थी तो सामान लेके आई तो मेरा एक नेल भी टूट गया। अब मुझे कोई आइडिया भी नहीं है, नेल्स मैंने लगवा तो दिए थे, उतरेंगे कैसे क्योंकि अब थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है मुझे और नहीं अच्छा लग रहा है। इतने बड़े नेल्स ज़्यादा टाइम तक नहीं रख सकते, एक हाथ के तो फिर भी रख सकते, दोनों हाथों के नहीं रख सकते। एंड आई वॉन्ट माई ओरिजिनल नेल्स बैक। तो थोड़ी ये भी है कि मुझे अपने ओरिजिनल नेल्स चाहिए वापस क्योंकि इनसे बहुत डैमेज हुए रियल नेल्स। तो अब मैं सारे व्लॉग्स अब बैठ के एडिट करूँगी और कोशिश करूँगी आपके पास फटाफट आए। देखते हैं। और मेरे फ़ोन का स्टोरेज भी बहुत ज़्यादा भर गया है तो वो प्रॉब्लम भी हो रही है। देखो एक हाथ से फ़ोन नहीं पकड़ पा रही, बहुत दर्द करने लग जाता है। तो मैं फटाफट एडिट करती हूँ, एडिट करके कोको के टैब में ट्रांसफ़र कर दूँगी और फिर एक पोस्ट करती रहूँगी। इसलिए मैंने 1-2 डांस की वीडियो और पोस्ट की है ताकि ना ये प्रॉब्लम नहीं हो कि मैं कुछ भी पोस्ट नहीं कर पा रही हूँ। तो आई होप सो आप लोग थोड़ा पेशेंस बनाए रखोगे और मेरी ब्लॉग्स का वेट करोगे। बाय बाय। और मेरी आने के बाद में 2-3 दिन तक जयपुर में इतना ज़्यादा मौसम ख़राब रहा था, बारिश वगैरह भी हो रही थी। ये देखिए गाइस, ये सारी चॉकलेट्स मेरे पापा लेके आए। ये फ्लैग का बॉक्स है, ये आलमंडा और सफारी हमारी सबकी फेवरेट है। सफारी के नीचे एक और सफारी, ये भी सफारी। ये वापस एक आलमंडा का है और ये सूडो का है, ये बॉन्टी है। ये सारी च्युइंगम्स है और सफारी का एक और बॉक्स ये रहा। और ये फरारो रोचर, ये कुछ छोटी चॉकलेट्स है। ये वाली डार्लिंग है, ये टुबॉर्को है, ये बहुत अच्छी होती है। ये न्यूटेला का बॉक्स है, इसमें भी कुछ चॉकलेट्स है। और ये कॉफ़ी का बॉक्स है और ये सारी चॉकलेट्स है। इसमें से काफ़ी चॉकलेट्स तो पापा ने झुंझुनू भिजवा दी थी। अभी भी देखिए कुछ बैग्स और पड़े हैं, उनमें भी चॉकलेट्स ही है। तो यहाँ शाम को बाहर पताशी वाला आया तो हम सब लोगों ने बैठ के खाई पताशी। यहाँ कुकू को पता चल चुका है कि इस पर्पल बैग में चॉकलेट है तो इस बैग को ही छोड़ता ही नहीं है, सारे दिन ही अपने पास ही रखता है। तो मैं जब से जयपुर आई हूँ ना, मैं व्लॉग शूट करना भूल ही जाती हूँ, लिटरली बिल्कुल दिमाग से स्लिप ही हो जाता है। तो ये है मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड, मतलब हमारा स्कूल सेम, कॉलेज सेम, गांव सेम, ननिहाल सेम, बच्चे सेम, हमारी शादी साथ हुई, बच्चे साथ हुए। बस एक है हमारा ससुराल अलग अलग है। मैं झुंझुनू, ये जोधपुर हूँ। तो ये शाम से मेरे पास आई हुई है तो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, अरे यार व्लॉग शूट करना तो भूल ही गए। अब इसको घर छोड़ने जा रही हूँ क्योंकि हमारा एक ही कॉलोनी में घर है, पर ये सिर्फ 1 दिन के लिए आई है और मैं जब जाऊंगी तब ये वापस आएगी तो हम दोबारा मिल ही नहीं पाएंगे। हम सच में 1 साल से मिले, 1 साल से ज़्यादा हो गया ना, 1 साल से ज़्यादा हो गया और हम कुछ भी दिख भी नहीं रहा है क्योंकि तो मैं पर यहीं रोकती हूँ, थोड़ा आगे जाके शूट करूँगी। तो यहाँ हमने मंगवाए पिज़्ज़ा और सबने मज़े से खाए। तो हम आंचल को छोड़ के घर पे आ गए हैं, थोड़ा लेट हो गया है तो मम्मा खाना बना रहे हैं और हमने सबने ऑर्डर किए हैं बर्गर। तो हम सब बर्गर खाएंगे और मैं ये व्लॉग यहीं ख़त्म कर रही हूँ क्योंकि मुझे जयपुर आए हुए 1 वीक हो गया है। बर्थडे के एनिवर्सरी के व्लॉग इतने सारे हो रखे थे कि तो मैंने यहाँ आने के कुछ भी शूट नहीं किया और फ़ोन स्टोरेज भी एकदम फुल था। और देखो 12-13 डेज़ हो गए, मेरी नील्स बिल्कुल भी टस के मस्त नहीं हुए, इसलिए पड़े। तो मैं आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ, मिलते मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।